कहानी की शुरुआत में स्यांगिन कह रही थी कि शिवान, हमारी शादी को 7 साल हो गए, पर तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। आज इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने मुझे एक बार किस भी नहीं किया। शिवान उसे काफी रूड होकर जवाब देता है कि महीने में 3 बार क्या इतना काफी नहीं? 7 साल पहले जब मेरा पहला प्यार शिया है मर रही थी, तब तुमने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली थी। अभी मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही चल रहा हूँ, महीने में 3 बार। तो क्या तुम्हें ये भी कम पड़ गया? स्यांगिन कहती है कि शियाहे को मरे हुए 7 साल हो गए, तो तुम इस बात को भूल क्यों नहीं चाहते? क्या इन 7 सालों में कभी भी तुमने मुझसे प्यार किया? वो कहता है कि प्यार, मैं भला तुमसे प्यार क्यों करूंगा, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। स्यांगिन को उसके मुंह से इतनी कड़वी बात सुनकर बहुत बुरा लग गया था। वो सोचती है कि मैं तो इसे इतना पसंद करती हूँ, लेकिन ये मेरे बारे में ऐसी सोच रखता है। अगले दिन जब वो कंपनी आती कि वहाँ पर रुयान आई थी, शियाहे की छोटी बहन, जो कि आज ही एब्रोड से चाइना वापस आई थी। रुयान उसे देखकर ताने कसने लगती है कि तुम शियुआन को जाने क्यों नहीं देती, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, मगर फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हो। अगर आज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो वो तुम जैसी छल्ली को मुंह तक ना लगाता। तुमने उसे उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अपने साथ बांध कर रखा है। स्यांगिन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपना काम करने चाह ही रही थी कि रुयान देखती है कि शियुआन इसी तरफ आ रहा है कि वो जल्दी से अपने माथे पर बोतल फोड़कर नीचे बैठ जाती है। जब वो वहाँ पर आता कि रुयान कहती है कि देखो शियुआन, इसने मेरे साथ क्या किया, मैं तो बस इसे हेलो कह रही थी, पर पता नहीं क्यों ये मुझ पर गुस्सा दिखाने लगी। स्यांगिन कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये काम मैंने किया? वो कहता है कि जैसी तुम्हारी हरकतें हैं तो तुम ये कर सकती हो। स्यांगिन कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें 2 मिनट पहले आई लड़की पर भरोसा है, मुझ पर नहीं। देखो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझ पर इस तरह के झूठे आरोप लगाए। रुयान कहती है कि एक तो इसने मुझे इतनी जोर से मारा, बाद में शियुआन के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। शियुआन, आखिर में तुमने इस जैसे से शादी ही क्यों की? इतना कहकर वो शियुआन को अपने साथ लेकर जा रही थी कि स्यांगिन कहती है कि शियुआन, तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को भूले नहीं हो ना, यहाँ पर आकर मुझे किस करो। ये सुनकर शियुआन को गुस्सा आ गया था। वो कहती है कि तुम मुझे किस कर रहे हो या फिर नहीं, कि तभी ही वो उसके पास आकर उसके लिप्स पर बाइट करके वहाँ से चला जाता है। स्यांगिन का असिस्टेंट कहता है कि आप इस जैसे खटारे आदमी के पीछे इतना पागल क्यों है? ये तो आपको कभी भाव भी नहीं देता, उल्टा दूसरी लड़कियों के साथ घूमता रहता है। वो कहती है कि चुप करो, आगे से उसकी बेइज्जती मत करना, वो जैसा भी है मुझे पसंद है। रात में ये रुयान स्यांगिन की तस्वीर को देखकर बिल्कुल साइको एक्ट करते हुए कह रही थी कि पहले मैंने उस शियाहे को मार दिया, अभी स्यांगिन की बारी। जो कोई भी शियुआन के करीब भी आने की कोशिश करेगा, मैं उसका हाल ऐसे ही करूंगी। शियुआन को तो सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए। अगले दिन स्यांगिन किसी पार्टी में गई थी कि वहाँ पर सभी लोग उसे अकेला देखकर बातें करने लगे थे कि इसका पति शियुआन क्या इसके साथ नहीं आया। स्यांगिन सोचती है कि कोई बात नहीं, अगर उसे नहीं आना, मैं यहाँ पर अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लूंगी। लेकिन तभी ही शियुआन रुयान के साथ आ जाता है। रुयान अच्छा बनते हुए कह रही थी कि देखो स्यांगिन, तुम बुरा मत लगाना, पर आज की पार्टी के लिए मैंने तुम्हारे पति को थोड़ी देर के लिए उधार लिया है। तभी ही स्यांगिन उसे 2-3 चाटे लगाकर कहती है कि माफ करना, पर मुझे तो बुरा लग गया। क्या तुम्हें इस तरह से शादीशुदा आदमी को खुलेआम सेड्यूस करते हुए क्या कोई शर्म नहीं आती? वो शियुआन से पूछती है कि क्या तुम इसे पसंद करने लगे हो, इसीलिए इसके साथ आए हो? शियुआन कुछ बोलने चाहता कि ये कहने लगती है कि देखो, तुम हमारे रिश्ते को लेकर गलत समझ रही हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। तभी ही शियुआन उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटकर साइड में लेकर आता है एंड कहता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? तुमने ये सोचा होगा कि ऐसा करके तुम मेरा और रुयान का तमाशा बना दोगी सभी के सामने। वो कहती है कि पहले ये बताओ कि तुम्हें वो पसंद है या फिर नहीं, क्योंकि रुयान को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो तुम पर डोरे डाल रही है। वो कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन तुम रुयान से आगे से दूर रहना और उसे हर्ट करने की कोशिश मत करना। शियुआन के वहाँ से जाने के बाद उसके पास रुयान आई थी। वो कहती है कि तुम जानती हो कि शियुआन तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? पास्ट में तुम्हारे लेट आने की वजह से शियाहे की मौत हो गई,
तुमने उसके पहले प्यार को मारा, भला वो तुम्हें पसंद क्यों करेगा। ये सुनकर वो काफी शॉक्ड होती है कि क्या शियाहे की मौत मेरी वजह से हुई। रुयान कहती है कि मैं बिल्कुल शियाहे जैसे दिखती हूँ, इसलिए शीवान मुझे पसंद करता है। देखना, वो फ्यूचर में तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगा। क्या तुम ये चीज देखना चाहती हो कि वो मेरी कितनी परवाह करता है। इतना बोलकर वो उसे पानी में धक्का दे देती है एंड फिर रुयान खुद पानी में गिर जाती है। शीवान ने रुयान को बचाया था, जबकि जियांगिन को उसके असिस्टेंट ने। जियांगिन को होश न आता देखकर असिस्टेंट उसे माउथ टू माउथ सीपीआर देने चाह ही रहा था कि शीवान आकर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जानते नहीं कि ये मेरी वाइफ है। मैं ये बात नोटिस कर पा रहा हूँ कि तुम आजकल मेरी वाइफ के आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूमने लगे हो। तुम जैसा मामूली सा 2 कौड़ी का असिस्टेंट, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब चलो यहाँ से निकल जाओ। शीवान को जियांगिन की साइड लेता देखकर रुयान को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में जियांगिन को हॉस्पिटल में होश आता है कि वो कहती है कि मैंने शियाहे के बारे में सुना। फिर फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि जियांगिन ने शीवान से ये कहा था कि मेरा और शियाहे का ब्लड टाइप सेम है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती हूँ। तो पहले इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके मुझसे शादी करो, बाद में मैं तुम्हारी लवर को बचाती हूँ। जियांगिन ने उसे फोर्स इसीलिए किया था क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, लेकिन बाद में रुयान की वजह से शियाहे की मौत हो गई एंड फिर सारा इल्जाम जियांगिन पर आ गया। वो कहती है कि माफ करना कि मेरी वजह से शियाहे की मौत हो गई, पर मैंने उस वक्त ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। शीवान कहता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम्हें जान से मारने का मन करता है। मैं जब भी तुम्हारे साथ सोता हूँ तो मुझे काफी घिन आती है कि पता नहीं तब मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ ही क्यों कह दिया। तुम आखिर में मर क्यों नहीं चाहती। इतना बोलकर वो तो यहाँ से चला गया था, लेकिन जियांगिन के मन में ये बात बैठ गई थी कि ये मुझे पसंद नहीं करता, मुझे मरते हुए देखना चाहता है। फिर घर आने के बाद वो खुदकुशी कर लेती है, लेकिन लकीली वहाँ पर असिस्टेंट आ गया था। आगे शीवान जब घर आता कि उसे टेबल पर डिवोर्स पेपर और एक लेटर मिलता है जिसमें जियांगिन ने लिखा था कि प्लीज मुझे माफ कर देना कि मेरी वजह से तुम्हारा पहला प्यार शियाहे की मौत हो गई। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, मैंने तुम्हें शादी में जबरदस्ती इसीलिए रखा क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम एक ना एक दिन मुझे पसंद करोगे, लेकिन कुछ भी ढंग से नहीं हुआ, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाई। लेकिन आगे से मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, अब से तुम आजाद हो। ये पढ़कर वो जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है कि चलो फाइनली इस चुड़ैल से पीछा छूटा। फिर वो अपने इस डिवोर्स को सेलिब्रेट करने क्लब चला गया था। उसका फ्रेंड उसे इतना ज्यादा खुश देखकर कहता है कि वहाँ पर तुम्हारी वाइफ मर रही है और तुम यहाँ पर बैठकर दारू पी रहे हो। शीवान कहता है कि पहली बात तो ये कि अब वो मेरी वाइफ नहीं रही, हमारा डिवोर्स हो गया, एंड दूसरी बात ये कि तुम भी यहाँ पर आकर मेरे साथ सेलिब्रेट करो। फ्रेंड को तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की इसके पीछे इतना पागल थी उसने इसे डिवोर्स दे दिया। तभी ही वहाँ पर रुयान आती है। वो कहती है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर ली। उसका फ्रेंड कहता है कि आज उसका डिवोर्स हो गया इसीलिए। ये सुनकर रुयान तो बड़ी ही खुश हो गई थी कि फाइनली अब शीवान के साथ मेरा चांस लग सकता है। वो जैसे ही उसके क्लोज जाने की कोशिश करती कि शीवान उसे धक्का मार कर कहता है कि तुम बार बार उस सड़ूसी लड़की का नाम मेरे सामने मत लो, अब हम दोनों अलग हो चुके हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड कहता है कि भले ही जियांगिन से उसने डिवोर्स ले लिया, मगर फिर भी वो तुम्हें कभी भी भाव नहीं देगा, इसलिए तुम गिव अप कर दो। आगे शीवान ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए वो हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने गया था कि तभी ही बाजू से जियांगिन को लेकर आया जाता है। उसे देखकर वो असिस्टेंट से पूछता है कि अब इसे क्या हो गया। असिस्टेंट जो कि काफी गुस्से में था वो कहता है कि अब तो तुम दोनों का डिवोर्स हो गया ना, तो तुम ये जानकर क्या करोगे कि जियांगिन को क्या हुआ है। शीवान कहता है कि मैं तो बस जानना चाहता था कि ये मरी कि नहीं, अगर मर जाए तो अच्छा हो जाएगा। ये सुन असिस्टेंट उसे मारने आ जाता है कि शीवान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कब से जियांगिन के पीछे पड़े हो, पर अब तो मैंने उसे छोड़ दिया है, इसीलिए तुम बैठे बैठे मेरा थूका हुआ चाटते रहो। तभी ही वहाँ पर शीवान का फ्रेंड आकर इन दोनों की फाइट को रुकवाता है। फिर जब वो घर वापस आता कि जियांगिन तभी ही उसके पास आकर उसे हैंगओवर की मेडिसिन देने लगती है,
लेकिन एकदम से वो गायब हो जाती है। वो कहता है कि अब तो वो लड़की मेरी जिंदगी में नहीं रही, मगर फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के ही बारे में क्यों सोचे जा रहा हूँ। अगले दिन रुयान ने झूठ मूठ का बीमार होने का नाटक करके उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो एक ही झटके में उसे पकड़ लेता है कि ये तो बस नाटक कर रही है। वो उसे यहाँ पर क्लियर कट बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए आगे से प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। उस दिन भी तुमने जियांगिन को पानी में धक्का मार दिया था। रुयान सोचती है कि अब तो जियांगिन शिवान की जिंदगी से चली गई, मगर फिर भी ये बस उसी के ही बारे में बात क्यों कर रहा है। आगे ये दोनों किसी क्लब में चले गए थे, जहाँ पर शिवान का फ्रेंड ईसन उसे कह रहा था कि क्या जियांगिन की कंडीशन सीरियस है। देखो उसने पिछले महीने से अपने सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं डाला। शिवान काफी चौड़ मारते हुए कहता है कि भला उसे क्या हो सकता है, वो औरत तो मर जाए तो ही अच्छा होगा। तभी वहाँ पर एक फेमस बिजनेसमैन आ गया था। वो शिवान को देखकर कहता है कि तुम तो वहीं जियांगिन के हस्बैंड हो ना। एक बार तुम्हारी वाइफ इस क्लब में मुझसे कोई डील पक्की कराने आई थी। मैं जानता था कि उसे अल्कोहल से एलर्जी है, मगर फिर भी मैंने उसे कहा कि वो पूरी बोतल खत्म करे तो ही डील फाइनल होगी। फिर तो उस बेचारी ने ना चाहते हुए भी उस बोतल को पूरा खत्म किया। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा था। जियांगिन का मजाक उड़ा रहा था कि शिवान को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। वो उसके पास आकर कहता है कि अब तुम इस पूरी बोतल को खत्म करोगे। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूं, मगर शिवान जबरदस्ती उसे ये ड्रिंक पिलाता है। जब ये दोनों यहाँ से जा रहे थे कि ईसन उसे कहता है कि तुमने ये जियांगिन के लिए किया ना, क्योंकि तुम जानते थे कि ये आदमी कोई मामूली नहीं, मगर फिर भी जियांगिन की रेपुटेशन बचाने के लिए तुमने उससे पंगा ले लिया। अब मान भी जाओ कि तुम्हें जियांगिन की परवाह है। शिवान कहता है कि मुझे उस बिजनेसमैन की बातें सुनकर काफी गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने उसकी हेकड़ी उतारने के लिए ऐसा किया। इसका जियांगिन से कोई लेना देना नहीं। आगे ईसन उसे कह रहा था कि काफी दिन हो गए, क्या तुम सच में जियांगिन को देखने नहीं जाओगे। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो औरत पक्का जानबूझकर छुपी है ताकि मैं उसके पीछे पीछे उसे ढूंढने जाऊँ। ऐसा करके वो बस मेरा अटेंशन पाना चाहती है। ईसन कहता है कि क्या पता उसकी मौत हो गई हो। वो कहता है कि उस जैसी साहिल औरत कभी नहीं मर सकती। एक बार को तो मैं ये मान लूं कि आसमान नीचे गिर गया, पर जियांगिन की मौत, इस बात पर तो मैं कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर रुयान खाना लेकर आ गई थी, जिसे देख ईसन वहाँ से चला जाता है। खाने को देखकर शिवान को याद आ गया था कि पहले जियांगिन उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाती थी, पर ये हर बार उसके खाने को देखकर मुंह बनाता था, उसे गंदा बताता था। ये अच्छा नहीं बना है, तुमने इसमें नमक कुछ ज्यादा ही डाल दिया। इतनी मिर्ची खाने में कौन डालता है। देखो तुमने खाना फिर से चला दिया। यानी कि वो हर बार कोई न कोई बहाना मारकर जियांगिन को ये जताने की कोशिश करता था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो आगे से ट्राई मत करना। जियांगिन ने इसे खुश करने की काफी ज्यादा कोशिशें की, मगर वो उसके एफर्ट्स को कभी देखता ही नहीं था। ये सब याद करके वो रुयान के खाने को मना कर देता है कि मुझे सी फूड से एलर्जी है, तो मुझे ये नहीं खाना। फिर वो नीचे आकर जियांगिन को कॉल करने लगा था, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक बार जियांगिन ने शिवान के फोन में रुयान का नंबर देख लिया था, जो कि निकनेम से सेव किया था। वो थोड़ा गुस्से से उसे कहती है कि तुमने रुयान को तो एक निकनेम दिया पर मुझे नहीं, अब चलो मेरा भी नंबर एक निकनेम से सेव करो। लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। जियांगिन काफी जिद कर रही थी, मगर फिर भी ये नहीं मानता। ये देखकर जियांगिन ने खुद से उसका फोन लेकर अपना नंबर किसी निकनेम से सेव कर दिया। अभी वो ये सब कुछ याद कर ही रहा था कि ईसन उसके पास आकर कहता है कि जियांगिन के सचमुच में मौत हो चुकी है। अभी अभी मैंने पूरी जियांग फैमिली को देखा उसके फ्यूनरल पर। ये सुनकर शिवान को एक झटका सा लग गया था, मगर फिर भी वो कहता है कि जियांगिन नहीं मर सकती। मैं जानता हूँ कि ये उसकी कोई नई चाल है ताकि मैं उससे प्यार करने लगूं। वो किसी को कॉल करके कहता है कि जियांग ग्रुप में हमारी सारी फंडिंग रुकवा दो। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग ग्रुप में जियांगिन की बहन काम कर रही थी।
उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि मैडम, हमारे सारे काम अटके पड़े हैं। जियांगिन की बहन कहती है कि अगर शियुआन फिर से फंडिंग चालू नहीं करेगा तो हमारी कंपनी तो घाटे में चली जाएगी। पता नहीं मेरी बहन ने इस जैसे वाहियात आदमी से शादी ही क्यों की। जाकर उसे बता दो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जब ये दोनों वहाँ पर पहुँचते कि जियांगिन की बहन सबसे पहले शियुआन को चाटा मारती है कि तुम हमेशा ही उसे ये कहते थे ना कि जाकर मर जाओ, तो देखो उसने खुदकुशी कर ली, वो अब मर चुकी है, क्या अब मिली शांति तुम्हें? शियुआन कहता है कि ये फोटो, ये कब्र, फ्यूनरल सब कुछ फेक है, मैं जानता हूँ कि वो जिंदा है। जियांगिन की बहन उसे डेथ सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है कि अब तो मानोगे ना। वो उसे फाड़ कर कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, वो बस मुझे इग्नोर कर रही है ताकि मैं उसके पीछे पीछे भागूं। तभी वहाँ पर जियांगिन के कॉलेज टाइम का सीनियर उसकी वेडिंग रिंग लेकर आ गया था, जिसे देखकर उसे याद आता है कि पास्ट में जियांगिन इसे पहनने के लिए काफी जिद करती थी। रोज रोज इस तरह से पीछे पड़ने पर उसने एक दिन उसे ये रिंग पहना ही थी। तब जियांगिन ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसे कभी भी नहीं उतारूंगी। अभी वो इस वेडिंग रिंग को पकड़ कर कहता है कि क्या सचमुच में जियांगिन की मौत हो गई। जब वो यहाँ से जा रहा था कि वो इसेन से कहता है कि मैं पूरे जियांग ग्रुप को बर्बाद कर दूंगा, अपनी फैमिली और अपनी कंपनी को बर्बाद होते देख वो पक्का सामने आएगी। यानी कि अभी भी ये इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि जियांगिन की मौत हो चुकी है। फिर वो जियांगिन के घर पर उसे ढूंढने चला गया था, लेकिन वो वहाँ पर उसे नहीं मिलती। घर का सारा सामान भी बदला हुआ था क्योंकि अब तो जियांगिन के घर पर इस रुयान ने कब्जा कर लिया था। रुयान उसे कहती है कि शियुआन, मैंने सुना कि जियांगिन की मौत हो चुकी है, कांग्रेचुलेशन, तुम तो हमेशा से ही यही चाहते थे ना। ये सुन वो उसे दूर धक्का मार देता है कि ये सच नहीं हो सकता, मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। रुयान कहती है कि पर तुम तो उससे काफी नफरत करते थे ना, फिर तुम उसे ढूंढने क्यों जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हें जियांगिन से प्यार हो गया? वो कहता है कि भला मैं उस औरत से प्यार क्यों करूंगा, उसने मेरी शियाही को मारा था, वो एक कातिल है। ये सुन रुयान उसे सेड्यूस करने लगती है कि तुम अब शिया है और जियांगिन दोनों को भूल जाओ और मुझ पर फोकस करो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वो कहता है कि पर मुझे तो तुम पसंद नहीं ना, आगे से मेरे साथ ऐसा मत करना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर घर पर आकर ये बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगा था। वो ईसेन से कहता है कि पहले मैंने जियांगिन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, मेरी नफरत, मेरा गुस्सा, बदतमीजी सब कुछ उसने हंसते मुंह सह लिया था, कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। अब जब वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है तो मुझे इतना ज्यादा पछतावा क्यों हो रहा है। ईसेन उसे कहता है कि जो होना था सो हो गया, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम कल ही उसकी कब्र पर जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरी तरफ हम किसी होटल में जियांगिन को जिंदा देखते हैं। वो अभी अपने सीनियर को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कह रही थी। दरअसल में ये लड़का उसका असिस्टेंट नहीं बल्कि कॉलेज टाइम का सीनियर है। सीनियर अच्छा मौका देकर उसे अपनी फीलिंग्स बताने चाह रहा था कि मैं तुम्हें काफी लंबे टाइम से पसंद करता हूँ, अब तुम्हारा शियुआन से डिवोर्स हो गया है तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? वो कहती है कि माफ करना पर मेरे मन में आपके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं। वो उसे रिजेक्ट कर देती है। सीनियर कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तुम अपना सामान बांध लो, कल तुम्हारा वो खास काम खत्म हो जाने के बाद हम दोनों ये शहर छोड़कर एब्रॉड चले जाएंगे। सीनियर ने उसके सामने तो हिम्मत दिखा दी थी, लेकिन बाहर आकर वो रोने लगा था क्योंकि वो जियांगिन को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर वो एक बात समझ गया था कि इसके मन में अभी भी वो शियुआन है। अगले दिन जियांगिन अपने पुराने घर पर गई थी, जिस घर में उन दोनों की काफी सारी यादें जुड़ी थी। लेकिन वो कहती है कि पर अब से मैं शियुआन को कभी नहीं देख पाऊंगी। तभी ही वहाँ पर शियुआन आ रहा था, जिसे देखकर वो जल्दी से वहाँ पर छुप जाती है। शियुआन सोफे पर आकर बैठ गया था। वो कहता है कि जियांगिन, तुम्हारी ये सारी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेगी। तुम्हें तो ये लगा होगा कि इस तरह से मुझे इग्नोर करने पर मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा, तुमसे प्यार करने लगूंगा। ऐसा तो बस तुम्हारे सपने में पॉसिबल है, रियल लाइफ में नहीं। ये सुनकर जियांगिन सोचती है कि ये तो मेरे मरने के बाद भी मुझसे काफी नफरत करता है, पता नहीं मैं एक आखिरी उम्मीद लेकर यहाँ पर आई ही क्यों। तभी ही सोफे के नीचे से उसे एक पेंटिंग मिलती है।
पास्ट में सियांगिन ने इसे काफी मेहनत करके बनाया था कि रियल लाइफ में तो तुम मुझसे काफी कटे कटे से रहते हो, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पेंटिंग में ही तुम्हें अपने साथ रख लूं। तब शियुआन ने उसे कहा था कि ये काफी ज्यादा भद्दा है, आगे से तुम ना पेंट मत करना, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। ये सब याद करके वो इस पेंटिंग को फेंक देता है। जियांगिन को ये देखकर इतना ज्यादा बुरा लगा था कि वो वहाँ से चली जाती है, मगर उसके चाहते ही ये उस पेंटिंग को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा था कि जियांगिन तुम जीत गई, अब मुझे पछतावा हो रहा है, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। दूर से रुयान ये सब कुछ देखकर कहती है कि शियुआन, तुम्हें मरे हुए लोगों की इतनी परवाह है, पर जो जिंदा है तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। यहाँ पर हमें एक और बात पता लगती है कि इस रुयान ने जियांगिन के घर के साथ साथ उसके बैंक अकाउंट पर भी कब्जा कर लिया और यह मैडम खुलेआम उसके पैसे उड़ा रही है। आगे 3 दिन तक शियुआन अपने आप को रूम में बंद करके रखता है और बस पीता रहता है। इस दिन उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ गया था। वो उसकी ऐसी हालत देखकर कहता है कि तुम तो अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हो, इससे अच्छा कि तुम अपनी गलती सुधारो। मुझे लगता है कि जियांगिन ने मरने से पहले तुम्हारे लिए पक्का कुछ छोड़ा होगा। ये सुन वो भागकर सीनियर के पास आता है। वो कहता है कि क्या जियांगिन ने मरने से पहले मेरे लिए कुछ छोड़कर रखा था। सीनियर कहता है कि अब तुम यहाँ क्या करने आए हो, वो तुम्हें मरते दम तक पसंद करती रही। इन 7 सालों में उसने तुम्हें खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर तुमने बस उसे हर्ट करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अब जबकि वो जिंदा नहीं रही तो तुम इस तरह से भिखमंगों की तरह उसकी चीजें इधर उधर ढूंढ रहे हो। शियाहे के मरने के बाद वो जानती थी कि तुम दुखी हो जाओगे, इसलिए उसने तुमसे शादी की तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए। लेकिन इन 7 सालों में तुमने उसके प्यार को कभी रेसिप्रोकेट नहीं किया, हर वक्त बस उसे इग्नोर करते रहे, उसकी बेइज्जती करते रहे। शियुआन घुटनों के बल जाकर उसे कहता है कि प्लीज मुझे उसका सामान दे दो, मुझे जानना है कि वो अपने आखिरी पलों में क्या कर रही थी। उसे इस तरह से देखकर सीनियर को उस पर दया आ जाती है एंड वो उसे घर की चाबी दे देता है। जब वो उस जगह पर पहुंचता कि इस बाथटब को देखकर वो डर गया था, फिर वो अपने आप को थप्पड़े मारने लगता है कि जियांगिन को उसने इतना नीचा दिखाया, उसकी इतनी बेइज्जती की कि उसने उसे तंग आकर खुदकुशी ही कर ली। दूसरी तरफ जियांगिन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी, लेकिन रुयान को उसके बारे में पता लग गया था कि वो उन दोनों का एक्सीडेंट करा देती है। वो कहती है कि जियांगिन, पहले तो तुम नाटक कर रही थी, पर देखो अब मैंने तुम्हें सचमुच में मार दिया है। अब शियुआन को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। यहाँ पर शियुआन अभी भी रो रहा था कि ईसन का उसे कॉल आता है कि जियांगिन जिंदा है, तुम इस वाले हॉस्पिटल में जल्दी से आ जाओ। अगले सीन में उसने जियांगिन का हाथ पकड़ा था। वो कहता है कि अच्छा है कि तुम जिंदा हो, पहले मैंने तुम्हें काफी इग्नोर किया था, पर अब प्यार करने की बारी मेरी है। जितना मैंने तुम्हें इग्नोर किया उससे कहीं दुगुना मैं तुम्हें प्यार करूंगा। जब जियांगिन को होश आता कि वो शियुआन से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज को भूल गई थी, वो ईसन की तरफ देखकर कहती है कि मेरा सीनियर कहाँ पर है, वो मुझे बचाते बचाते खुद घायल हो गया था। ईसन उसे बताता है कि तुम्हारा सीनियर इसी हॉस्पिटल में है और वो बिल्कुल ठीक है। शियुआन उसे पूछता है कि तुम कैसी हो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वो उसे कहती है कि तुम कौन हो और तुम मुझे इस तरह से टच क्यों कर रहे हो। ये सुन वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था। अगले सीन में डॉक्टर के जरिए उसे पता लगता है कि उसे अमनेसिया हो गया है और वो शियुआन से जुड़ी हुई सारी यादों को भूल गई है। उसकी ये सारी यादें इतनी ज्यादा दर्दनाक होगी कि उसके ब्रेन ने इसके रिएक्शन के तौर पर उन सारी यादों को शट डाउन कर दिया। शियुआन कहता है कि ईसन, क्या मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ, क्या मैंने उसके साथ इतना ज्यादा गलत कर दिया कि अब वो मुझे याद ही नहीं करना चाहती। ईसन उसकी इस बात पर कोई जवाब नहीं देता क्योंकि सच तो यही था। फिर शियुआन उसे कहता है कि मुझे इस एक्सीडेंट में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो तुम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना। आगे वो जियांगिन के पास खाना लेकर आया था, लेकिन वो तो अपने सीनियर के साथ पहले ही खाना खा चुकी थी। वो कहता है कि जियांगिन, भले ही तुम मुझे भूल गई हो, पर मैं तुम्हें वापस खुद को याद दिला कर रहूंगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। तुम मेरे प्यार में पूरा पागल थी और हमेशा ही तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए कभी तो खाना बनाती थी, तो कभी हमारी साथ में पेंटिंग्स। ये सुनकर जियांगिन उसे कहती है कि तुमने ये कहा कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल थी, तुम तो मुझे याद तक नहीं।
एंड अगर मुझे फ्यूचर में किसी को पसंद करना होगा तो मैं अपने सीनियर को पसंद करूंगी, तुम्हें नहीं। इसीलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। जब वो दोबारा उसे मनाने की कोशिश करता कि वो कहती है कि तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती। जब वो उस रूम से बाहर निकलता कि उसे रुयान मिलती है, वो कहती है कि अब तो जियांगिन तुम्हें भूल चुकी है, पर फिर भी तुम उसके पीछे पड़े हो। क्या तुम ये बात भूल गए कि वो शियाहे की कातिल है? शिवान कहता है कि देखो रुयान, तुम और मैं दोनों ही अच्छे से जानते हैं कि शियाही की मौत के पीछे जियांगिन का कोई लेना देना नहीं। इसीलिए प्लीज तुम उसे अपना टारगेट बनाना बंद करो। अगले सीन में जियांगिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था कि ये एकदम से पीछे से आकर उसे हक कर लेता है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर गई थी। वो कहता है कि जियांगिन प्लीज मान जाओ और मुझे दूसरा मौका दे दो। वो कहती है कि तुम पिछले 1 महीने से इस तरह से हॉस्पिटल में आकर मुझे तंग कर रहे हो, अब तो तुम्हें देखकर मुझे घिन आने लगी है। तभी ही वहाँ पर सीनियर जियांगिन की मदद करने आ गया था कि शिवान उसे कहता है कि तुम हमारे बीच में मत आओ, ये मेरी वाइफ है और मैं इसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। इतना बोलकर वो उसे बाहर उठा कर ले जाता है और यहाँ पर वो उसे अच्छे से प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि तुम सारी पुरानी बातों को भूल जाओ, हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे दोबारा शादी करके। कि वो उसे कहती है कि हमारा एक बार डिवोर्स हो चुका है, फिर भी तुम इस तरह से मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे जब वो अपना सामान बांध कर यहाँ से जा रही थी कि ये फिर से उसे तंग करने आ जाता है। जियांगिन उसके दिए हुए फ्लावर्स को नीचे फेंक कर कहती है कि आगे से ऐसा मत करना, मुझे ये पसंद नहीं। ईजिन उसे कहता है कि तुम तो अभी बिल्कुल बेशर्मों की तरह उसके पीछे पड़े हो, मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। कि वो कहता है कि नहीं, वो जरूर मानेगी, मैं उसे मना कर रहूंगा। वो 7 साल तक बिल्कुल पागलों की तरह मुझसे प्यार करती रही और मैंने बस उसकी बेइज्जती करने के अलावा और कुछ नहीं किया, तो अब बेइज्जती सहन करने की बारी मेरी है। यहाँ कार के अंदर सीनियर की बातों से हमें पता लगता है कि जियांगिन का कोई मेमोरी लॉस्ट नहीं हुआ, वो तो बस शिवान को इग्नोर कर रही है क्योंकि अब वो हर्ट होते होते थक चुकी है। शिवान को दोबारा चांस देकर अब वो वापस से वो सब कुछ नहीं दोहराना चाहती। अगले सीन में ईजेन शिवान को किसी कैफे में लेकर आया था। वो कहता है कि देखो, अभी वो सीनियर उसके आजू बाजू में नहीं है, ये अच्छा मौका है, जाकर अपनी दिल की बात उसे बता दो। ये सुन वो भागकर उस कैफे की तरफ जा रहा था कि ईजेन कहता है कि ऐसे ही चले जाओगे, उसके लिए कोई अच्छे से फूल लेकर जाओ, उसे कोई गिफ्ट दो। शिवान कहता है कि तुमने ठीक कहा। आगे जब वो फ्लावर और रिंग लेकर आता है कि उस कैफे में तो आग लग चुकी थी। आसपास जियांगिन को ना देखकर उसे लगता है कि जियांगिन शायद आग में फंसी है, इसलिए वो आग में कूदकर उसकी जान बचाने के लिए जा ही रहा था कि तभी ही जियांगिन उसे आवाज देती है कि तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो। जियांगिन को सही सलामत देकर वो जल्दी से उसके गले लग जाता है कि अच्छा है कि तुम ठीक हो। जियांगिन ने उसकी आंखों में देख लिया था कि ये तो सचमुच में उसे खोने से डरता है और ये पहले से काफी बदल गया है, मगर फिर भी वो अपने फैसले पर अड़िग रहती है कि उसे ये जगह छोड़कर एब्रॉड जाना है। दूसरी तरफ ये रुयान उन दोनों को क्लोज आता देखकर पूरा छल भुनकर राख हो गई थी। वो कहती है कि अब तो वो जियांगिन बचेगी या फिर मैं। इतना बोलकर वो जियांगिन को किसी ऊंची से बिल्डिंग में मिलने के लिए बुलाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती कि रुयान उसे कहती है कि पहले मैंने शियाहे को मारा और मैं तुम्हें एक्सीडेंट कराकर मारने ही वाली थी, पर तुम उसमें बच गई। जियांगिन काफी शॉक्ड होकर कहती है कि इसका मतलब ये है कि शियाहे को तुमने मारा। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि वो मेरे और शिवान के बीच में आ रही थी। तभी ही वहाँ पर शिवान आ जाता है, उसने ये सारी बातें सुन ली थी। वो कहता है कि तुम भला अपनी बहन को कैसे मार सकती हो, तुम भूल गई कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी। रुयान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कोई भी मेरे और तुम्हारे बीच में आएगा मैं उसको इसी तरह से खत्म कर दूंगी। इतना बोलकर वो जियांगिन को हॉस्टेज बना लेती है कि अब तुम इसे पसंद करते हो ना, तो अब मैं इसे भी मार दूंगी। जैसे ही वो जियांगिन पर चाकू चलाने जाती कि बीच में शिवान आ जाता है और चाकू उसे लग जाती है। अगले सीन में हॉस्पिटल में शिवान को जब होश आता कि जियांगिन उसे कहती है कि पुलिस ने रुयान को अरेस्ट कर लिया है, अभी तुम ठीक हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। कि तभी ही वो उसे रोक कर कहता है कि प्लीज मुझे दोबारा चांस दे दो, मैं पहले वाली गलती नहीं दोहराऊंगा और तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। जियांगिन उसे कहती है कि देखो शिवान,
अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी हमें पूरे 1 साल के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर शिवान ने ना तो कोई दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई थी और ना ही शादी की थी। वो अभी भी जियांगिन के वापस चाइना आने का इंतजार कर रहा था। तभी ही उसके पास सीनियर आकर जियांगिन का उसे पता देते हुए कहता है कि इन 1 साल में मैंने उसे काफी मनाने की कोशिश की ताकि वो मुझे एक मौका दे दे, पर लगता है कि उसके दिल में अभी भी तुम ही हो। जाकर उसे मना लो, इस बार पक्का वो मान जाएगी। ये सुन वो फ्लाइट पकड़ने के लिए भागता है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।